Okay, but I don't think that's the case with you guys, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिसाइड करके आए हैं कि या तो आप डॉक्टर बनेंगे या फिर आप इंजीनियर बनेंगे, right? So either you are going to stand for NEET or you're going to stand for JEE entrance. Am I right? Okay. Abhi, obviously we all have gone through multiple sessions. Even before you go to your school, आपके पेरेंट्स आपको एक काउंसलिंग देते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपके क्लास टीचर्स, योर क्लासमेट्स, योर सीनियर्स, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, बहुत मेहनत करना है तब जाके सिलेक्शन होगा. So what is that special that I'm going to do? Well, special होगा, but for that you will have to continue with me. ठीक है, एक बहुत कॉमन फ्रेज, ठीक है, जो हम सबने सुना है, व्हेन यू आस्क टॉपर्स और व्हेन यू आस्क पीपल हु हैव नॉट क्लियर्ड एग्जामिनेशंस इन देयर लाइफ, तो पता है उनका क्या होता है स्टेटमेंट? ईदर दे से दैट आई हैव गॉट दिस, या फिर वो बोलते हैं ये चीज हमारे पास नहीं था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क अ स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग अ वेरी नाइस कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ही गोज टू स्कूल, ही हैज टीचर्स फॉर हिमसेल्फ, तो उसका आंसर जनरली ये होता है, आई हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है. या फिर उसके फ्रेंड्स उसके बारे में ये बात बोलते हैं क्योंकि उसके पास सारा एक्सेस था, दैट इज व्हाई ही कुड हैव परफॉर्म. The one thing that people don't understand is that talent and privileges, they are very limited. ये है और नहीं है, this thing keeps going. ठीक है, even if I am talented, पर अगर मैं consistent नहीं हूँ, and you know what consistency means, कि अगर आप रोज सुबह 3 बजे उठकर दौड़ने जाएंगे तो ही 1 साल बाद आप मैराथन रन कर पाएंगे. ठीक है, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन who goes by the name of Michael Phillips? He's one of the most talented and successful swimmers that the world has ever witnessed. He is one of the most successful and transformational swimmer the world has ever witnessed. माइकल फिलिप्स ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, एंड हिज स्टेटमेंट वाज, मैं पिछले 6 साल से ना न्यू ईयर मनाता हूँ, ऑफ कोर्स बिकॉज ही ही इज अ क्रिश्चियन, सो आई डोंट गो टू न्यू ईयर्स, आई डोंट गो टू ईस्टर्स, आई डोंट गो टू क्रिसमस. एवरी डे फॉर 3 hours आई एम इन द पूल. सुबह 5 बजे उठ के हर दिन 3 घंटे मैं सिर्फ स्विमिंग करता हूँ. दिस इज कंसिस्टेंसी. एंड जब 6 साल आप इतनी मेहनत करते हो तो उसके बाद इट्स वेरी कॉमन यू गेट 6 गोल्ड मेडल्स. ओके, तो हमें उसी चीज के बारे में बात करनी है. नीट का एग्जामिनेशन जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह मिलेगी. नीट इज कंडक्टेड बाय एनडीए, एनटीए. ठीक है, इट हैपेंस ऑल ओवर द इंडिया. इट गिव्स यू यूजी एग्जामिनेशन और यूजी डिग्री. नीट का एक पीजी एग्जामिनेशन भी होता है विच गोज बाय द नेम ऑफ नीट पीजी, लेकिन जिसके लिए आप ग्रेड 12 के बाद अपीयर करते हैं, दैट इज नीट यूजी. ठीक है, दैट्स नीट अंडर ग्रेजुएट. And all the medical and dental colleges of India, whether that be private or government, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर आप नीट का एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं विद इन द कट ऑफ मार्क्स, तो आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है. दिस इज द इंफॉर्मेशन. मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है. यू गेट एमसीक्यू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस होते हैं, एंड दे आर डिवाइडेड अमंग द 3 सेक्शंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है, जहां 90 क्वेश्चंस आपके पास बायो के होते हैं out of 120, you have 90 from biology, 45 from chemistry, and rest of the 45 from physics, and that is how you get an entire of 180 questions. Okay, and then as per the marking scheme, you get 4 marks for every correct answer and 1 marks is deducted for every wrong answer. एंड आई डोंट थिंक ये कुछ नया इन्फॉर्मेशन है. आप में से जितने भी लोग नीट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू हैव इवन गिवन वन सिंगल टेस्ट, तो आपने ये सब देखा होगा. ठीक है, and similarly if I talk about the JEE entrance examination, ठीक है, so you have 90 questions there also, because JEE के 2 parts होते हैं. One is the main and the other is the advanced. ठीक है, जो मेंस है वो उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन है, जिसको क्लियर करने के बाद में आप उसकी सेकंड स्टेज जो JEE एडवांस उसमें एंटर करते हैं. फाइन. फॉर JEE मेंस यू हैव 90 क्वेश्चंस ईच, जिसमें 30 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं 3 सेक्शंस. यू हैव 30 फॉर मैथ्स, 30 फॉर फिजिक्स एंड 30 फॉर केमिस्ट्री. राइट नाउ सिमिलरली जैसे नीट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है, कंडक्टेड बाय द एनडीए. ठीक है, मोड ऑफ कंडक्शन इज कंप्यूटर बेस्ड जनरली, लेकिन जो बच्चे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करते हैं, दे हैव टू गो फॉर अ पेन एंड पेपर मोड, क्योंकि उनका ड्राइंग सेक्शन भी होता है. आई एम नॉट श्योर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं, बट एक्चुअल में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पेपर अंडर JEE मेंस. ठीक है, फॉर BE BTech जो सबसे कॉमन है, the paper which generally goes for 3 hours, and then you have B Arch for architecture, and then you have the planning. Okay,
जिनके कोर्सेज भी अलग होते हैं, जिनके एग्जामिनेशंस भी अलग होते हैं, जिनका कट ऑफ भी अलग होता है. सो बेसिकली जेई का एग्जाम ऐसे प्रोसीड करता है. फॉर नीट यू हैव वन एग्जाम हैपनिंग ऑल अराउंड द ईयर. जेई का एग्जाम 2 बार होता है, ट्वाइस. ओके, 2 बार सिर्फ मेंस होता है. द एडवांस एग्जाम हैपेंस ओनली वंस. ये एक बार होता है, और जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया होता है वो फर्क है. इसलिए मेंस क्लियर करके आप एडवांस देते हैं, और एडवांस देने के बाद में यू आर एलिजिबल टू एंटर द आईआईटीज, व्हिच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल ओवर अराउंड. ठीक है. Similarly, marking scheme के लिए 4 marks for each correct answer and you get 1 mark deducted for every incorrect answer. But advanced के लिए ये pattern नहीं होता है. For advanced, it is a much complex pattern. Easy है but थोड़ा सा complex है because it varies as per the questions. So if you want to know about that, so you'll have to come to us, which is Vivo. Okay, great. Now आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. इट्स कॉमन. नीट का एग्जाम कैसे होता है, जेई का एग्जाम कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने कटेंगे. दैट इज ऑल. इतना क्लियर है. ठीक है. नाउ अभी ये तो पता है, इसके लिए तो आप मेरे पास आए नहीं हैं. आप मेरे पास इसीलिए आए हैं कि इसके आगे मुझे क्या करना है. व्हाट आई नीड टू डू आफ्टर दिस. हाउ डू आई प्रिपेयर. हाउ डू आई क्रैक माय एग्जामिनेशन एंड गेट दैट पर्टिकुलर मार्क्स डन. राइट. तो वो कैसे करेंगे. हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. बहुत कॉमन है, हम सबने सुना है. ठीक है. तो टीचर भी आपके कहते हैं खूब मेहनत करो बेटा, गिव अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, घूमो भी मत, फिरो भी मत, कुछ भी मत करो, और पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करो एंड यू विल गेट योर सक्सेस. ठीक है. बट मीन्स यस, व्हेन आई वाज यंग I have worked with the same principle. Hard work is the key to success. But for some reason now I'm not comfortable with it. I believe that we live in a world where you can make everything work very smart. आप हर मेहनत वाले काम को आसान कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस मैन इन द पिक्चर. ये जो पत्थर लेकर के जा रहे हैं, जहां भी लेकर के जा रहे हैं along the incline, if and only if he could have used a gorilla cart. You know what is a gorilla cart? जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, जो कार्ट आप यूज करते हैं, a bigger size of it. So what if he could have used a gorilla cart? It would have been much easier. वो आराम से उसको ले जा सकते थे. Access है आप तो. We don't live in a stone age area, right? So for me, I am more of a person who doesn't work in hard work is the key to success, but moreover, smart work is the key to success. Okay. Now, the thing is, if smart work is the key to success, okay, can you please switch off your mic? I think your mic is on. So smart work is the key to success, right? Now, how do you apply this smart work to your success? आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे so that you perform the best? That's the only question. ठीक है. अपने को पहाड़ पे नहीं चढ़ना है. What we have to do is we just have to crack the examination. तो कुछ time tested methods की बात करते हैं. So I was just going through Google and I typed how should a student be preparing for NEET. So I got this timetable. Somebody must have posted it. And yeah, it looks pretty, worked up. सुबह से शाम तक बच्चा पढ़ रहा है. Just look at it. You get up in the morning, you study, then you freshen up and have your breakfast, then you study again. So I think this student is probably, studying online or maybe with a coaching. Doesn't seems to be going to school. And he's occupied from 5 in the morning to 11 in the morning. Applause to him. He's working very hard. Right? And also, if you guys have any question that you want to ask, you can just post it in the comments and I'll reply it as soon as I'm done. Okay? Now, ये नीट का टाइम टेबल है और ये किसी का आईआईटी का टाइम टेबल है. सो आई कैन सी दैट एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड मोस्टली 18 hours to 14 hours a day. 5 बजे से लेके 11 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक आप सिर्फ पढ़ रहे हैं. Pretty much hard work. ठीक है. Now let's try to make it smart. That's my job. What I want to do is कि जब अगली बार आप किताब खोलें तो आपको ये नहीं हो oh my god फिर से वही सब करना है. जब आपका नेक्स्ट डे आने वाला when you sleep into the bed, you should be excited. Okay, I have something new to explore. Okay, I have a new technique. I have a new method जिसे करके मेरी पढ़ाई आसान हो सकती है. ठीक है. So moving to that smart work or moving to that smart planning, there are 4 prime objectives that you have to keep in mind. Learning, सीखना है, उसको रिटेन करना है यानी कि माइंड में रखना है, रिवाइज कैसे करेंगे और टाइम को कैसे मैनेज करेंगे. बिकॉज एवरीबडी, it's not just you who is preparing for NEET or IIT, it's everybody. Everybody has the same problem. सबको similar type की problems होती हैं.
पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, याद करते हैं तो रिवाइज कैसे करें कि उसको बहुत लंबे समय के लिए दिमाग में रख पाए, एंड देन समटाइम्स यू जस्ट डोंट हैव द टाइम, मैम आई एम सो ऑक्यूपाइड बिटवीन स्कूल, बिटवीन क्लासेस, एंड देन आई वांट टू स्लीप, एटलीस्ट आई वांट टू ईट ऑन टाइम, बेसिक्स, राइट? तो उसके लिए आप क्या करें? लेट्स मूव इन देयर, ओके? द फर्स्ट थिंग इज लर्निंग। अब यहाँ पे एक मैंने बहुत मॉडर्न सा नाम लिखा है, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव हर्ड इट, इट्स कॉल्ड एज प्राइमिंग। ठीक है, प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग होता है हाइटनिंग योर अटेंशन फॉर क्लास बाय प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। इंग्लिश है ना बहुत सारा, सिंपल बताते हैं। नाउ सी, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन व्हाट इज दिस? दीज आर ब्लॉक्स, और as we call it today, Lego. Okay, these are Lego blocks. So let me ask you to prepare a castle out of it. ये आपके पास लेगो ब्लॉक्स है, इनको ज्वाइन करके कासल बना लीजिए। ठीक है, बना सकते हैं, सबको आते हैं ब्लॉक्स यूज करने, और ऑल ग्रोन अप्स, राइट? गिव इट अ ट्राई, इन योर माइंड गिव इट अ ट्राई। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा कासल बनाना है। इट कुड बी एनीथिंग। वन ऑफ यू could be trying to make a bungalow, one of you could be trying to make a flat, somebody could be trying to make a single heighted building or a double storied building। मालूम नहीं है कि एंड में जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो प्राइमिंग हेल्प्स यू विद दैट। अभी मैं अगर आपसे बोलूं दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक, आपको मैंने गोल बता दिया, आपको ये बनाना है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? यू नो कौन सा कलर पिक करके कैसे उसे स्टैक करना है और कैसे आपको एंड रिजल्ट मिल जाएगा। यस और नो? वेरी सिंपल, राइट? अगर आपके पास फाइनल इमेज होगी तो आप अपने पीसेस पे काम कर पाओगे। सिमिलरली प्राइमिंग इज व्हाट? प्राइमिंग इज द सेम कॉन्सेप्ट। जब आपको कल क्लास में मालूम है कि टीचर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा है, सो व्हाट शुड यू बी डूइंग? नथिंग, यू शुड बी जस्ट गोइंग थ्रू योर टेक्स्ट बुक। आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा, इट्स अ न्यू टॉपिक, it's a new thing to understand, you won't be able to understand everything, but that's fine. The only thing you have to do is just go through it, so that आपने जो समझा और जो टीचर ने समझा, you can understand the difference. You are prepared beforehand, and this is what we call as priming. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर सबके मम्मी पापा ने बचपन में बोला होगा, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने बोला है, ओके ऋषिका, बिफोर गोइंग टू स्कूल एक बार बेटा पढ़ लेना। ठीक है, बट यू नो इट्स नॉट लाइक हमें पता था कि एक्चुअली में काम करना। But today it is a proven technique that if you prime before you enter your classroom, your learning efficiency increases by 60%. And I'm not just stating, I'm not just throwing numbers at you. These are facts. You can check it on Google. Okay. There is a person by the name of Haberman who is known as the master of learning. And he says that priming increases your learning in the classroom. क्लास के बाद की तो बात नहीं है, क्लास में अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आपकी लर्निंग 60% इंप्रूव होगी। ओके, द वन एंड द ओनली थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू एंटर योर क्लासरूम इज प्राइम। ओके, नॉट Amazon प्राइम, ओनली प्राइम, द स्टडीइंग प्राइम। ओके, ओके, सो दिस इज अबाउट लर्निंग। पढ़ लिया, बना लिया। अभी रिटेंशन, माइंड में चीजों को कैसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो हम सब फोन्स बहुत यूज करते हैं, एवरीबडी, लाइक राइट नाउ आप सब, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव ऑल जॉइंड योर दिस मीटिंग विद द हेल्प ऑफ अ सेल फोन, एंड आई एम टेकिंग दिस मीट ऑन अ लैपटॉप। ओके, सो डिजिटलाइजेशन और डिजिटल थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। So digitalization is a part of our life. So how do we work with that? Pretty easy. Now, बहुत सारे पिक्चर्स आपके पास होते हैं। जब आप किताब खोल के बैठते हैं ना, एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स तो सबके पास होती है। देयर आर सर्टेन पिक्चर्स which you want to go through again and again, बार बार देखना पड़ता है, because you cannot retain it, समझ नहीं आता इसको कहाँ पे रखना। Then you have data, which I mean by data I mean numbers। ठीक है, कुछ ना कुछ numbers होते हैं जो याद नहीं रहते हैं। And then sometimes there are names, especially if you are a student of biology, which I am, तो names बहुत ट्रबल करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम, उसका साइंटिफिक नेम, ये नेम, वो नेम। एंड फॉर डेट्स लाइक डेटा, how much does this reaction rate increases if you add this catalyst, how much is it decreases, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो। नाउ सब कुछ बनाओगे, पिक्चर्स ड्रॉ करोगे, डेटा का चार्ट ड्रॉ करोगे, नेम्स लिखोगे, या फिर यू हैव अनदर ऑप्शन, एंड दैट अनदर ऑप्शन इज यूजिंग द डिजिटल वर्ड। ठीक है, यूजिंग द डिजिटल वर्ड सिंपल है। आपके सामने एक पिक्चर है, अभी देखिए, मुझे कुछ याद रखना है इसके थ्रू, वॉइस नोट्स के थ्रू। सो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट सेव इट एज वॉइस मेमोज।
I want to remember something in the form of pictures. मुझे एक बहुत अच्छा पिक्चर मिला जिसमें मेरे सारा डिफिकल्ट एक कॉन्सेप्ट था, वो पूरा सॉर्टेड था. So what will I do? I'll just take a screenshot of it and keep it in my photos. Similarly, I can just acknowledge all of them in a text. I can write it or I can just take a picture again, right? तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स है क्योंकि we all carry a digital library with us. हमारा फोन हमेशा हमारे पास में रहता है. So why not use it as your second brain? आप बस वो याद रखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो कहीं नहीं मिलता. बाकी का काम आपका फोन करेगा या फिर योर सिस्टम और योर पीसी व्हाटएवर यू यूज और योर टैबलेट. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सेकंड ब्रेन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है. ओके, और यहाँ पर बिकॉज डिजिटल चीजों के साथ चीजों को मैनेज ऑर्गेनाइज करना इज इजियर, राइट? आप यू कैन कीप अ सेपरेट फोल्डर इन योर फोन जिसमें आप लिख सकते हैं नोट्स, जो पिक्चर्स नोट्स की हैं. यू कैन कीप सेपरेट वॉइस मेमोज जहां पे आपके टीचर्स की वॉइसेस हैं, सो दैट व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग यू कैन गो बैक टू इट अगेन. ओके, आई होप आई एम क्वाइट नाइस एंड क्लियर टिल हियर. अगर कोई भी आपको डाउट हो प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट. ओके, and I hope my speed is also okay. Now, the second way to retain your information is using the traffic light method. I'm pretty sure आप सबने traffic light देखा होगा. ठीक है, that red, yellow and green thing जो हमें stop, go और stop, go and wait बताती है. But today it's not going to tell you stop, go and wait. Rather, how about color coding your content as per your retention power? So when I was studying, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूं, computers were something which were very difficult for me when I was studying. Okay, now it's not the same. So computers were very difficult for me. Somehow I just could not retain the information. जो भी teacher समझाती थी when I was studying, it was very difficult for me, right? And then I did not know about this. But today I know. Today what I know is that how about I color my textbook. मेरी पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक या फिर मेरी पूरी की पूरी नोटबुक तीन कलर से कोडेड हो. दैट इज रेड, येलो एंड ग्रीन. एंड एवरीथिंग दैट आई लव, एवरीथिंग दैट आई कुड बी वेरी इजीली डन विद, जो मैं किसी दूसरे इंसान को भी पढ़ा सकती हूँ, वो ग्रीन हो जाए. एवरीथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी वो रेड हो जाए. एंड थिंग्स विच आर बिटवीन, मतलब मुझे आती है बट थोड़ा सा मुझे खुद से इस पे काम करना पड़ेगा, आई कैन मेक देम येलो. नाउ इमेजिन ओपनिंग अप योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक खोली, आपका कल एग्जाम है और आप परेशान हो, क्या पढ़ना है मुझे तो पता ही नहीं है. एंड उसी के बदले इफ यू ओपन योर नोटबुक एंड योर एंटायर नोटबुक इज कलर कोडेड, यू हैव रेड फॉर द थिंग्स दैट यू डोंट नो. सो आपको मालूम है दैट यू डोंट हैव टू लुक एट द ग्रीन पार्ट. आपको ग्रीन वाले को तो देखना ही नहीं है, आपको येलो वाले पे थोड़ा सा काम करना है. एंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज व्हाट इज द रेड वंस. सो व्हाट विल यू डू विद द रेड वंस? यू विल जस्ट स्टार्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, yes, so that is how we work with the retention part. पढ़ प्राइम करके, ठीक है. रिटेन करने के लिए व्हाट वी हैव, रिटेन करने के लिए वी हैव टू टेक्निक्स. फर्स्ट इज यूजिंग द सेकंड ब्रेन. दैट इज यूज एनी डिजिटल मेथड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन व्हिच यू फाइंड ओवरवेल्मिंग, जो आपको थोड़ा सा फर्स्ट या सेकंड टाइम में याद करने के लिए डिफिकल्ट लगती है, या फिर वो आपको बनाने में या लिखने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है. सेकंड इज traffic light method. Now what is meant by traffic light method? You color code your content. जितना आप याद रख पाते हैं उसके हिसाब से अपने कंटेंट को कलर करिए. एंड इट मेक्स योर नोटबुक लुक ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द कलर्स. जस्ट डोंट मेक इट मेसी. एंड जब आपका एग्जाम होता है इट इज लाइक लाइफ सेवर. आपको मालूम होता है आपको क्या पढ़ना है, ठीक है. इसी को हाईलाइटिंग बोलते हैं, ठीक है. मेनी स्टूडेंट्स, सो आई हैव वन ऑफ माय स्टूडेंट, आई वाज टीचिंग हिम. So he did not had a habit of lighting his colors, right? He used to say, "Ma'am, book बहुत गंदा लगता है," but it's not that. And again, all these methods have been proven to increase your retention power. Okay, I'll not give the percentage again and again. थोड़ा बहुत आपके लिए भी काम छोड़ देती हूँ because I'm pretty sure कि classroom के बाद में you will be like, okay, let me check how much does this work. ठीक है, so that's on you. I'll move on to the next step, which is revising. ओके, नाउ सबसे पहले रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है भाई. सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ याद नहीं रहता है. वन ऑफ माय कॉलीग्स वन आस्क्ड मी कि अगर रिवीजन के बिना कुछ याद नहीं रहता, सो हाउ डू वी रिमेंबर आवर नेम, और हाउ डू वी रिमेंबर आवर एड्रेस, और हाउ डू वी रिमेंबर द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ. सो आई वाज लाइक, इट्स वेरी सिंपल यार. बचपन से बोल रहे हो माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज. व्हेन यू आर अ किड एवरीबॉडी आस्क्स यू दैट वन क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, राइट? That's how people used to love you around. So आपने इतना repetition किया है चीजों का कि आपको याद हो जाता है.
So revision is like the most essential part after learning. याद किसी भी चीज को समझने के बाद में उसका रिविजन करना आपका रिटेंशन 10 टाइम्स बढ़ाता है. And there are two methods which I'm going to talk about. पहला है spaced repetition. ठीक है, स्पेस मतलब जगह देना. तो मैं क्या बोल रही हूँ, पहले एक बात मेरी सुनिए. लेट्स लुक एट दिस कर्व. जब कोई चीज आप पहली बार पढ़ते हैं तो वो आपको 100% याद होती है, आपकी मेमोरी में 100% उसका रिटेंशन होता है. ठीक है, आप दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो 20-20-20% ड्रॉप होती जाती है, जिसका मतलब है अगर मैं रिवीजन ड्रॉप कर दूं तो 7 दिन के अंदर माय रिटेंशन विल बी गॉन, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा. राइट. नाउ दिस थिंग, ये जो ग्राफ आप अपने सामने देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व. यानी कि कोई भी चीज, कोई भी इंसान, इट्स नॉट जस्ट स्टडीज, कोई भी फैक्ट, कोई भी इंसान कितने समय में भूल जाता है अगर वो रिवाइज नहीं करे. सो फॉरगेटिंग कर्व टेल्स यू दैट विद इन 7 डेज आपके माइंड से कोई भी चीज 80% इरेज हो जाती है, उसका 20% बहुत छोटा पार्ट आपके माइंड में रहता है जो कि किसी स्टिमुलेशन के आने पर आपको वापस याद आ सकता है. ठीक है. सो स्पेस रेपिटेशन का क्या मतलब होता है? स्पेस रेपिटेशन का मतलब है आप लगातार मत पढ़िए, गैप देकर पढ़िए ताकि आप ये फॉरगेटिंग कर्व को बीट कर सके. कैसे बीट करेंगे? सो सी, आई जस्ट मेंशन द नंबर्स हियर. जिस दिन आपने पढ़ा है द फर्स्ट डे, उस दिन आपको उस टॉपिक को वापस पढ़ना है. देन रीड इट अगेन ऑन द थर्ड डे एंड अगेन ऑन द सिक्स्थ और सेवेंथ डे एज पर योर विश. If you revise something within a gap of 1, 3 and 7, you are going to retain it forever. You are going to retain it forever. And you'll be like, मैम forever का मतलब क्या है? 10th क्लास में पढ़ेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा? नहीं, इतना नहीं. बट हाँ, अगले 2 साल तक आपको याद रहेगा. बट स्टिल, how much does it increases your chances of retention? 60%. Again, statement. Again, a figure that has been proven. ये एक proven method है that spaced repetition always and always is better. आप ऐसा करें, if you went to learn something today and you revise it tomorrow and day after tomorrow and then you leave it, no, you will not be able to retain it in your mind. आप कैसे retain कर पाएंगे? When you have 1, 3 and 7 as well. Okay, that is about revision. One thing about revision. Fine. And then second thing known as interleaving. Before I take you through whatever I have written, I'll just show you a picture. Okay. Now let's say मुझे खाना बनाना सीखना है. Let's not always talk about study. थोड़ा सा यहाँ वहाँ की बातें भी करते हैं. I'm just trying to learn how to cook. Okay. And I'm learning it step by step. So let's say part A is chopping. I want to learn how do you cut things. Okay. And then part B is preparing, the spices. What spice mix should I be doing? And then पार्ट सी इज कंसिस्टेंसी. बहुत गाढ़ा तो नहीं हो जाएगा या बहुत पतला तो नहीं मैं खाना बना दूंगी, वट एवर आई एम कुकिंग. और इफ आई एम नीडिंग द फ्लोर, मैं अगर आटा गूंद रही हूँ तो ऐसा नहीं हो कि वो आटा गूंदने की जगह आटे का स्लरी हो जाए. राइट. सो लेट्स से आई एम लर्निंग 3 थिंग्स एंड इफ आई एम लर्निंग दिस 3 थिंग्स इंडिपेंडेंटली. मैंने पहले चॉपिंग सीख लिया, फिर मैंने स्पाइस मिक्स करना सीख लिया और फिर मैंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना सीख लिया. ठीक है. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग. And another way of doing it, how about I mix all of them? So as you can see, it's A, C, B, C, A, C, and it goes on like this. So I am not following a particular manner and then stopping. I am mixing my practices. For example, say today I chopped and did the spices. Then I did the spices and did the consistency. Then one day I did all 3 of them together. So you tell me which is more effective. स्टडिंग हर एक चीज को अलग अलग पढ़ के मुझे समझ में आएगा, या फिर जब मैं सब कुछ मिला दूंगी, चाहे मैं प्रैक्टिकली करूं चाहे मैं थ्योरेटिकली करूं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, तो मेरा रिवीजन बेटर होगा. ऑफ कोर्स. पार्ट बी, इंटरलीविंग. इंटरलीविंग का क्या मतलब है? इंटरलीविंग इज सिंपल. आप काम को या किसी भी चैप्टर को सेक्शन 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 मत करिए, आप सबको एक साथ मिला के पढ़ने की कोशिश करिए. ऐसा तो नहीं कर सकते 10 चैप्टर्स फ्रॉम हियर 10 फ्रॉम हियर. नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग. आल्सो 1 from here, 1 from bio, 1 from physics, 1 from maths, maybe. Okay. And you then just club it up. Why is it important? One more thing. Now see, the way you guys study is this. A, आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं. ठीक है. इंटरलिविंग आपको सिखाता है एटलीस्ट दो साथ में पढ़िए. दिस इज बी. एंड दिस सी इज व्हाट योर एग्जामिनेशन लुक्स लाइक. आप में से किसी का भी एग्जाम पेपर, किसी भी चीज का एग्जाम पेपर ना तो ए के जैसा दिखता है और ना ही बी के जैसा दिखता है. Am I right or not? Is it there that you just get a single topic and all the questions from that? Never. Is it that you just get 2 or 3 topics and all the paper from that? No. Examination is a mix of everything.
So why not study with a mix of everything? That will make it easier, right? And that is what you call as interleaving. Coming again, what is interleaving? So interleaving basically means revising topics in a disordered manner. आपको कोई मैनर फॉलो नहीं करना है, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स और उसके बाद वापस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसा मत करिए. उसको अगर आप मिक्स करेंगे, यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स. आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में मैथ्स का क्या एप्लीकेशन है, या फिर बायो के किसी कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है, एंड दैट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, बिकॉज आपके एग्जाम में भी यही इंटर रिलेशनशिप्स आते हैं. ओके, सो दैट इज हाउ यू रिवाइज. इंटरलीविंग इज बेसिकली दैट. ओके, now, after the revision thing, let's move on to the next thing, which is time management. Okay, now this is my favorite part. So people keep telling me, मैम टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, समय नहीं मिलता, कैसे करेंगे, रात हो जाती है क्लास के बाद में तो, या फिर सुबह उठने का टाइम ही नहीं होता है, मैं कैसे करूँ. सो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट करने से पहले एक चीज सीखिए, एक टर्म है जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब अगर हिंदी में बोलूं, चीजों को टालते जाना, कल पे टालते जाना. आई विल डू इट टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो एंड दैट टुमारो नेवर कम्स. ओके, सो क्या होता है बात बाद में करेंगे, पहले कुछ समझते हैं इसके बारे में. ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन को हम जनरली रिलेट करते हैं इमोशन से और ओवर स्टिमुलेटिंग डेडलाइन से. व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल, right now when I was preparing for this meet, or I was preparing for this event, I was thinking, what if I won't be able to deliver well. And I was also thinking, what if I won't be able to teach well. Obviously I'm a human, I do have my insecurities. So I was thinking that कि अच्छा मैं अच्छे से नहीं अगर क्लास ले पाई तो, अगर मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाई तो. So I had two options there. First option was to just ठीक है नहीं करना, let it be, procrastination, आज नहीं कल करना है. And second option was to try preparing for it. Okay, and what I did was the second one, tried preparing for it. I have been working for at least 10 days on this presentation, okay, on this classroom, and my personal experience of working with IIT and NEET has been for 7 years now. So I have been working for a very long period of time, because of which my emotions are controlled. मुझे डर नहीं लगता कि क्या हो जाएगा. Why I'm not feared of it? Because I have prepared. Not because I am a teacher, so or maybe I'm a counselor, so I'm very good. No, it's just because I am prepared. तो जो emotions है, डर का, हार जाने का, या फिर लोग क्या कहेंगे वाला जो इमोशन होता है, या फिर खुद को डेडलाइन देने का कि नहीं अच्छा अभी 1 महीना बचा है, 1 महीने में सब पढ़ लूंगा. आपको पता है आप नहीं पढ़ सकते. जो चीज 12 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में लोग कर रहे हैं, आप 1 महीने में करने की कोशिश करोगे तो procrastination is a definite thing that's going to happen. You'll be like, अच्छा 1 महीने में पढ़ना है तो 29 days में पढ़ लूंगा, 29 days में पढ़ना है 25 days में पढ़ लूंगा, right? So don't give yourself emotional backup and overstimulating deadlines. Rather, try to be more realistic and prepared. ठीक है? So again, my time is to help you with that. अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए? ठीक है? So I have a very nice thing which goes by the name of Pomodoro technique. Okay, it is proven. It is proven to help everybody come with procrastination. Now there is one thing I would like to quote here. एक चीज जो आपको बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है वो ये है that एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में कि भगवान रास्ता खोलता है इस तरीके से और उस पे चल के हमें खुद जाना पड़ता है, राइट? So I'll just add a bit to it. मैं रास्ता भी दे रही हूँ, ठीक है, दरवाजे तो खुले हैं, आप सबके लिए खुले हैं, आप सब नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हम ना आपको यहाँ पे ये रास्ता बना के दे. We at Rizo, what we are trying to do, we are trying to pave the way for you, ताकि आपको पता हो exactly किस रास्ते पे चलना है. ठीक है, रास्ता बनाकर भी दे रहे हैं, उसकी टाइलिंग करके दे रहे हैं, उसको पूरा फिनिशिंग करके दे रहे हैं. All we want from you is to step on it, move forward and achieve your goal. Okay, so and this is going to really help you. Now what is Pomodoro technique? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे you have 4 steps. ठीक है, so every day you have some tasks. जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हो, this is for your every day. ठीक है, the students who live, आप 11th-12th grade में होते हैं, so even daily chores, like आपका room clean करना है या फिर books को settle करना है, even that is a big task. Okay, so what do you do in that scenario? Rather than giving yourself a long timeline, मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी है, मुझे आज 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है, मत करिए. Give yourself very small timelines of 25 minutes. The first thing is to decide what you are going to do today. Decide on a task. Second thing is set yourself a timer for just 25 minutes. अभी आप बोलेंगे मैम why 25 minutes?
क्योंकि 25 मिनट, जब सिर्फ 25 मिनट आप कोई चीज करते हो, 25 मिनट सेशन, आपका दिमाग एंटायरली एक्टिव रहता है, ऑन रहेगा। 25 मिनट के लिए फुल ऑन मोड में रहेगा, जो भी बोला जाएगा आप सब कुछ रिटेन करेंगे। ठीक है, सो 25 मिनट्स के लिए आपको उस काम को करना है, उसके बाद टाइमर आपका रिंग हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू वर्क अंटिल द टाइमर रिंग्स, एंड देन द फोर्थ इज यू हैव टू टेक अ 5 मिनट ब्रेक। सो बेसिकली आप हर एक काम को 30 मिनट्स दे रहे हैं। ठीक है, हाउ 30 मिनट्स? 25 मिनट्स ऑफ वर्किंग एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। आप 30 मिनट दे रहे हैं, ऐसा आप 4 बार करिए। सो यू आर कंज्यूमिंग योर 2 आवर, लेकिन 2 घंटे के बीच में आपको 4 ब्रेक मिल रहे हैं और आपके 4 इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। After that, you can take a longer break. You can go for a walk or maybe have a meal, whatever you want to do. Okay. So Pomodoro technique, why does it work? It works because the human mind is not made for sitting. You know, we come from a very animal kind of living. We are not made to sit and just do things. We are rather made to work. हम बनाए गए हैं काम करने के लिए, लेकिन बहुत कम समय के लिए, राइट? तो इसीलिए if you take 30 minutes each with a 5 minute break, your thing work out with a gap of 4 such steps coming again and again. उसके बाद फिर रुक जाइए, फिर 4 बार इस चीज को करिए, and that is how you overcome procrastination. Okay. So now I'll just give you a quick revision of what we have studied. So basically, this is what we have to do. The smart planning thing that I was talking about, वो इन 4 चीजों को mention करती है: how to learn, how to retain what you have learned, how do you revise, and how do you manage your time. Okay. For learning, we have a method known as prime, यानी कि आप क्या करेंगे? क्लासरूम में जाने से पहले preparation, the prior preparation. Then retaining, for retaining you have things like using a second brain, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद का ब्रेन सॉल्विंग में लगे। ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो हैव अदर थिंग्स टू डू, राइट? फॉर रिवाइजिंग यू हैव द just a second just a second. For revising, you have the different rules. Okay, but one of them that I feel that is very important and have mentioned it here, I'll just take you there, is spaced repetition. One is this, and the second one is interleaving. If you ask me which one is more important, that shall be interleaving. ठीक है, स्पेस रेपिटेशन फिर आपको उतना हेल्प नहीं करे if you are not good with it, but interleaving will definitely do. And finally, for the procrastination, we have the Pomodoro technique. टाइम मैनेजमेंट देखिए बेटा, कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट सिंपल है, आपकी आदत चीजों को टालने की जो है, आप उससे रुक पड़े। ठीक है, नाउ what can how is me or how is Rizo going to help you with all this? ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है जिससे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, यू कम टू मी एंड आस्क कि मैम पर्टिकुलरली ना रात को पढ़ना होता है, सुबह पढ़ने का मन नहीं करता, बट आई जस्ट वांट टू नो हाउ कैन आई गेट अ गुड टाइम टेबल फॉर इट। आई हैव द आंसर. You ask me that my physics is working but my numerical is not working, or maybe my chemistry is working but my math is not mathing anymore. I have the solution for that. So all I could say at the end is, if you come to Rizo for this particular thing of how to understand how to crack your IIT and JEE for sure this year, that I'm pretty sure about it कि ये जो मैंने बात आपको बताई है, the making of a pavement for you or a rasta for you, that's really going to work. Okay, I hope that the session was nice and you guys learned a lot from it. I'll see you soon again. Till then, thank you, and real thanks for everybody who joined the session, and hopefully we'll see you soon at our app. Thank you and bye-bye everyone.